रौनक एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर था। उसे जॉब की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, इसलिए उसे होटल्स में ज़्यादा स्टे करना पड़ता था। एक रात वो अपने क्लाइंट मीटिंग से वापस घर लौट रहा था। मौसम काफ़ी ख़राब था। रास्ते में अचानक तेज़ बारिश होने लगी। इतनी तेज़ बारिश में सफ़र जारी रखना बहुत मुश्किल था। रौनक ने ड्राइवर को बोला कोई होटल तलाश करे। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी नज़दीक एक होटल के सामने रोक दी। होटल शहर से काफ़ी दूर था और काफ़ी पुराना भी, पर इतनी तेज़ बारिश में अच्छे होटल को तलाश करना नामुमकिन था। इसलिए रौनक होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि पूरा होटल फुल है, सिर्फ 9th फ्लोर पर एक रूम खाली है। रौनक को रिसेप्शनिस्ट कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था और आराम करना चाहता था। उसने फॉर्मेलिटीज़ के बाद रूम नंबर 804 की कीज़ ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के अंदर दाखिल होकर उसने 9th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगीं। रौनक को खौफ महसूस होने लगा। ऐसे महसूस हो रहा था लिफ्ट के अंदर रौनक के अलावा कोई और भी मौजूद है। अचानक आवाज़ें बहुत तेज़ हो गईं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लिफ्ट के अंदर फंस गया हो और खौफ से चला रहा हो। रौनक को अब घबराहट होने लगी थी। लिफ्ट 6th फ्लोर तक पहुंच गई थी। तब अचानक लिफ्ट के अंदर मौजूद लाइट बंद हो गई। अंधेरा होते ही रौनक को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी का हाथ उसकी गर्दन के करीब है। उसने ज़ोर ज़ोर से लिफ्ट के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाया, हेल्प, प्लीज़ हेल्प। वो चिल्ला ही रहा था कि किसी के हाथ ने उसके मुंह को सख्ती से बंद कर दिया और कोई ज़ोर से चिल्लाया, खामोश। रौनक की हालत खौफ के मारे बहुत ख़राब थी। वो होश खोने ही वाला था कि लाइट वापस आ गई। रौनक ने इधर उधर देखा, लेकिन लिफ्ट में रौनक के अलावा कोई और नहीं था। रौनक जानता था कि कोई और भी है जो लिफ्ट में मौजूद है। लिफ्ट 9th फ्लोर पर जाकर रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। रौनक फौरन सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। खौफ और घबराहट की वजह से रौनक के होंठ आपस में जुड़ चुके थे। वो कोई भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाते हुए आवाज़ें उसका पीछा कर रही थी। रौनक हाँफते हुए रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचा और खौफ से कांपती हुई आवाज़ में रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा, वो लिफ्ट, वो आवाज़ें, वो खौफनाक हाथ। रिसेप्शनिस्ट ने रौनक को पानी दिया और बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा, खामोश। रौनक भला इस आवाज़ को कैसे भूल सकता था। गिलास रौनक के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। रौनक ने बगैर पीछे देखे होटल से बाहर दौड़ लगा दी। उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी चलने के बाद रौनक ने पीछे मुड़कर होटल की तरफ देखा। होटल के गेट पर वही रिसेप्शनिस्ट खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर अजीब खौफनाक मुस्कुराहट थी। उस दिन के बाद रौनक ने कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। रौनक को कभी कभी ऐसे लगता है कि वो हाथ अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, क्या आपको भी अकेले लिफ्ट में जाने से डर लगता है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डर की वजह बताएं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।